बच्चों, मैं विजय शंकर यादव नरेशन का 5वां पार्ट लेकर के आप लोगों के सामने आज उपस्थित हुए हैं। बच्चों, इसके पहले जो है हम लोग 5 वीडियो देख चुके हैं और इसमें पढ़ भी चुके हैं। नरेशन में हम आप लोगों को अब तक ये बता चुके हैं कि यदि इस रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा तो इसका टेंस नहीं बदला जाएगा। नियम 2 में हम लोग पढ़े थे कि यदि इसका टेंस यानी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में आता है तो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी टेंस रहेगा वो बदल जाएगा। आप लोग इसके पहले टेंस संबंधी परिवर्तन का नियम देख चुके हैं। आज बच्चों सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल पढ़ेंगे प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन का नियम कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन का परिवर्तन हम लोग कैसे करते हैं। आइए देखते हैं। तो प्रोनाउन का परिवर्तन का जो नियम है उस नियम को देखने से पहले सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं कि प्रोनाउन क्या चीज़ है, प्रोनाउन कहते किसे है। तो आप लोग सभी लोग पढ़े होंगे कि द वर्ड हु यूज द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन, यानी कि वह शब्द जो नाउन के बदले बोला जाता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। बच्चों, एक चीज़ हम आपको क्लियर करेंगे कि प्रोनाउन शब्द जो होता है ये 2 पार्ट में बना हुआ, 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ। आप देख रहे हैं कि प्रो और प्लस नाउन, यदि प्रो और प्लस नाउन को जोड़ा जाए तो बनेगा प्रोनाउन। और प्रो का हिंदी जो होता है, शुद्ध हिंदी देखा जाए तो सर्व होता है, और सर्व को कहीं न कहीं हम उप भी कहते हैं। नाउन का मतलब आप देख रहे हैं कि नाम हम लिखे हुए हैं, कैसे नाम लिखे इसको चीज़ हम आपको बता दें। क्योंकि प्रोनाउन को पढ़ने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम नाउन को ही पढ़ेंगे, क्योंकि प्रोनाउन जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, नाउन और प्रोनाउन प्रो है। तो नाउन को हम पहले डिफाइन करते हैं कि सबसे लेटेस्ट डिफिनेशन हम आपको देख रहे हैं कि नाउन का मतलब होता है कि ऑल नेम्स इज कॉल्ड नाउन, यानी सभी नाम को हम नाउन कहते हैं। यानी कि नाम ही क्या है, नाउन, नाउन ही नाम है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम दे सकते हैं, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे। जैसे मान लीजिए a=2 है, b=3 है, और a + b का वैल्यू यदि हम पूछ दें कि क्या होगा, तो आप तुरंत जो है a की जगह पर जो है 2 रखेंगे। क्यों रखते हैं? क्योंकि a जो है 2 के बराबर है और 2 a के बराबर है। उसी तरह b के जगह पर जो है आप 3 रखेंगे, क्योंकि b और 3 में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि b बराबर 3, 3 बराबर b, तब जाकर के इसका वैल्यू 5 हुआ है। अभी भी हम यहाँ देखे हैं कि हम कहें कि ऑल नेम्स इज कॉल्ड नाउन, यानी कि नाम ही नाउन है और नाउन ही नाम है। तो इसलिए हम नाउन की जगह पर यदि नाम रख देते हैं तो ये हमारी समस्या जो है यहीं से जो है ख़त्म हो जाती है। यानी कि नाउन का मतलब क्या है, नाम है, और इसका मतलब आप जानते हैं कि उप, अभी इन दोनों को जोड़ दीजिए, उपनाम या सर्वनाम। ठीक है। तो अब जो है हम उपनाम किसका लेते हैं, जैसे अभी भी हम कहे हैं कि जो शब्द नाउन के बदले बोला जाता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं, यानी कि प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि मान लीजिए नाम ही नाउन है तो हम एक नाम को लेते हैं राम, यदि राम को राम न कह करके यदि उसके लिए कोई शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं या उसके जगह पर किसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो जो जो शब्द प्रयोग किया जाएगा वही शब्द जो है आपका प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे राम को राम न कह करके हम वह चाहे ही से संबोधित कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हम लिखे हुए हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखे हैं कि राम गोज टू स्कूल है, तो राम जो यहाँ पर नाउन है, यानी कि नाउन के जगह पर जिन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे वही प्रोनाउन होता है। तो देखिए हम नाम के जगह पर ही का इस्तेमाल कर दिए और यह ही यहाँ पर प्रोनाउन है। तो बच्चों, ऐसे ही प्रोनाउन को हम डिफिनेशन दे रहे हैं कि प्रोनाउन का मतलब ही होता है कि जो शब्द नाउन के बदले बोला जाता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। ये 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। जैसे मान लीजिए प्रो है तो इसको हम उप लिखे या सर्व लिखें तो दोनों को आप जोड़ देंगे तो उपनाम हो जाएगा चाहे सर्वनाम हो जाएगा। यानी उपनाम किसका होता है, नाउन, तो नाउन के उपनाम को ही जो है हम प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि नाम को नाम न कह करके यदि किसी अन्य शब्द से उसको हम बुला लेते हैं तो वह शब्द जो है आपका प्रोनाउन कहलाएगा। अब इसमें हम देख लें कि प्रोनाउन तो कई तरह के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उस प्रोनाउन में हमको सबसे नहीं मतलब है, हमारा केवल मतलब जो है पर्सनल प्रोनाउन से है, जो हिंदी में जो है व्यक्तिवाचक का सर्वनाम भी हम इसको कहते हैं।
तो इसमें ये हम बताए थे कि मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी कोई प्रोनाउन आता है तो उस प्रोनाउन का परिवर्तन किया जाता है। इसके पहले जो भी हम एग्जांपल दे रहे थे, तो रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी जो है फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, हमेशा हम थर्ड पर्सन यानी इस कॉलम का इस्तेमाल कर रहे थे। नरेशन में थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का चेंजिंग जो है नहीं होता है, इसीलिए इसी का इस्तेमाल हम कर रहे थे। लेकिन यदि यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी फर्स्ट पर्सन आ जाता है या सेकेंड पर्सन यानी इस लाइन में से कोई भी एलिमेंट आपको दिखाई दे देता है तो उसको बदलना पड़ता है, उसका चेंजिंग होता है। आज उसी नियम को हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर प्रोनाउन का चेंजिंग कैसे होता है। तो देखिए, पर्सनल प्रोनाउन में जो है एक फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकेंड पर्सन होता है, एक थर्ड पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी केवल 2 लोग होते हैं और इस पर्सन का जो है 3 कैटेगरियाँ होती हैं, या यही समझ लीजिए कि हर प्रोनाउन की 3 जातियाँ होती हैं। एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक पॉजेसिव केस होता है। यानी केस के आधार पर जो है प्रोनाउन को 3 वर्गों में जो है बांटा गया। एक सब्जेक्टिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, एक पॉजेसिव केस होता है। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। आई वी का ऑब्जेक्ट देखा जाए तो मी होता है और अस होता है। आई का पॉजेसिव जो है माई होता है, माइन होता है। उसी तरह वी का आवर होता है, आवर्स होता है। यू का योर, योर्स होता है। ही का देखा जाए तो हिम होता है। सी का देखा जाए तो हर होता है। ईट का ईट होता है। जैसे मान लो कोई नाम आ जाता है तो नाम का जो है प्रोनाउन आप निकालेंगे तो ही निकलेगा ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, दे का देम होता है, ये पॉजेसिव है। तो ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का जो है चेंजिंग हमको करना ही नहीं है, ये हमारे रूल में नहीं है कि इसका परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन बच्चों हम बता दें कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन आपके सामने आ जाता है तो इनका जो है परिवर्तन किया जाता है, और इस परिवर्तन को जो है समझना बेहद ज़रूरी भी है और हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं इसका रूल यहाँ पर क्या है, कैसे जो इसको बदला जाता है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर हम फिर स्ट्रक्चर जो है डायरेक्ट नरेशन का लिखे हुए हैं। एक रिपोर्टिंग वर्ब है, एक रिपोर्टेड स्पीच है। और रिपोर्टेड स्पीच हम लिखे हैं कि प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन का नियम। यानी कि मान लीजिए ये रिपोर्टिंग वर्ब है, तो रिपोर्टिंग वर्ब जब कभी भी आपके सामने दिखाई देगी तो हमेशा ऐसे ही एक स्ट्रक्चर उसका होगा। एक सब्जेक्ट होगा जिसको हम स्पीकर भी कहते हैं। यहाँ वर्ब सेड भी हो सकता है, सेज भी हो सकता है, से भी हो सकता है, और इसका ये ऑब्जेक्ट है लिसेनर जो है। और मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में एक सेंटेंस ऐसे रहेगा, यस एक सेंटेंस का फार्मूला हम लिखे हुए, तो यहीं जो है आएगा प्रोनाउन आपका। तो ये प्रोनाउन आ कहाँ सकता है, एक सब्जेक्ट की जगह पर आ सकता है और ऑब्जेक्ट के पहले जो आ सकता है। तो हम ये बता दें कि यदि मान लीजिए यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन यदि आ रहा है तो फर्स्ट पर्सन में आएगा कौन, एक आई होता है, एक वी होता है। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का चेंजिंग जो है हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से करते हैं। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब है, मान लीजिए सब्जेक्ट यही, तो इसी के अनुसार जो इसका प्रोनाउन का चेंजिंग जो है किया जाता है। ये जो है आपका पहला रूल है। एक बार हम रिपीट कर दें कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार जो है बदला जाता है। अब हमको ये देखना है कि इस रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारा प्रोनाउन आया हुआ है वह प्रोनाउन किस जगह पर है। वह सब्जेक्ट बन करके आया है तो यहाँ से आकर सब्जेक्ट से वो चेंज होगा। यदि ऑब्जेक्ट में आया हुआ है तो जब यहाँ आएगा तो ऑब्जेक्ट से ही वह चेंज होकर के जाएगा। यानी कि यहाँ का परिवर्तन जो है समझना हम लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ एक एग्जांपल लिख दिए कि ही सेड है और यहाँ पर हम लिख दिए कि आई एम ए स्टूडेंट है। हम कह दें इसी को जो है बदलिए, इनडायरेक्ट करिए। तो हम देख रहे हैं बच्चों कि ये जो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच ये है। तो हम देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में यही अभी भी हम रूल करें कि यदि इस रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन रहेगा तो उसको इनडायरेक्ट करते समय जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार जो है बदला जाता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो है आपको आई दिखाई दे रहा है। तो इस आई का चेंजिंग जो होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, यही इसका सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के अनुसार जो बदलने का मतलब ये है कि ये बदला कैसे जाएगा। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि इस रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारा प्रोनाउन आया हुआ है वह किस जगह को ले रखा है, उसका प्लेस क्या है। तो हम देख रहे हैं कि इसका प्लेस जो है ये सब्जेक्ट का, यानी कि इसमें ये आई जो है सब्जेक्ट बन करके आया हुआ है। तो ये बदलने के लिए जब यहाँ जाएगा तो इस सब्जेक्ट से वह सब्जेक्ट मांगेगा, क्योंकि इसकी ज़ात आप देख रहे हैं कि ये सब्जेक्ट यही वाला आया हुआ है। तो जब ये जात सब्जेक्ट का, यानी कि प्रोनाउन का परिवर्तन ये समझ लीजिए कि जाति आधार पर आप कर दीजिए, जो जो रहेगा वही आकर मांगेगा। तो हम देख रहे हैं कि ये आपका सब्जेक्ट है
तो यहाँ आकर के इनसे इनका सब्जेक्ट मांगेगा। तो जब इनडायरेक्ट में आप चेंज करेंगे तो ही सेड और दोनों को आप डैट से जोड़ेंगे। अब आई जो जब यहाँ पर आएगा तो इनसे इनका सब्जेक्ट मांगेगा, और ही पहले से ही सब्जेक्ट है, क्योंकि देखिए ही जो है सब्जेक्टिव में देखेंगे तो वही रहता है, तो इसलिए आई किस जगह पर ही होता है। अब बच्चों आप ये भी पढ़े हैं टेंस परिवर्तन में कि यदि ये पास्ट टेंस में रहेगा तो टेंस जो है आपका बदला जाएगा। तो बच्चों इसमें दो परिवर्तन हो रहा है, एक तो इसका प्रोनाउन भी चेंज होकर के ही हुआ है, और उसके साथ साथ जो इसमें टेंस रहेगा उस टेंस को भी आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हम बताए भी थे कि रिपोर्टिंग वर्ब का केवल यही काम है कि वो आपको बताएगा कि इसका टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा। ये केवल आपका रूल ये डिफाइन यही करेगा और कुछ नहीं। और इस रिपोर्टिंग वर्ब का जो रूल है, इस रूल में केवल टेंस बदलने की बात आती है, यानी कि टेंस बदला भी जाता है और नहीं भी बदलता, जैसा नियम रहेगा वैसा हमको काम करना है। लेकिन यदि रिपोर्ट है स्पीच में कहीं भी कोई प्रोनाउन आया हुआ है तो उस प्रोनाउन का चेंजिंग 100% आपको करना है। फर्स्ट पर्सन आया है तो फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से देखिए हमने बदल करके ही ला दिया। अब इसका टेंस बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका वाज और ए स्टूडेंट और उसके बाद फुल स्टॉप, बस ऐसे जो बदला जाता है। तो आई की जगह पर ही का आना ये समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग बिल्कुल हमको कमेंट करके बताएंगे कि ये आखिर आई की जगह पर ही आया कैसे, ये प्रोनाउन का चेंजिंग है। अभी आप लोग फर्स्ट नियम पढ़े हुए हैं, सेकेंड नियम जो अगले वीडियो में हम बताएंगे। वीडियो काफ़ी लंबा भी हो चुका है, तो तब तक के लिए नमस्कार।